1969 में नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा, या फिर ये सब कुछ बहुत बड़ा फ्रॉड था। कुछ लोग अब भी मानते हैं कि 1969 की मून लैंडिंग फेक थी। तो क्या इंसान वाकई में चांद पर गया था, या फिर ये सब कुछ एक स्टेज ड्रामा था? 1969 की उस मून लैंडिंग को लेके काफी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई थी, जिसने ये डाउट क्रिएट किया था कि ये सब कुछ फेक है और फ्रॉड है। उनमें 3 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थे। जैसे उन्होंने पूछा कि जब आपने फ्लैग को चांद पर लगाया तो वो फ्लैग हवा में हिल कैसे रहा था, जबकि चांद पर तो हवा होती ही नहीं है। दूसरी उनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये थी कि जो आपने फोटोग्राफ शेयर करी है उसमें चांद से क्यों पूरा का पूरा स्काई ब्लैक दिखाई दे रहा है, क्यों वहां पर एक भी स्टार नजर नहीं आ रहा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फोटो में जो शूज दिख रहे हैं, शूज के निशान दिख रहे हैं, वो कैसे एस्ट्रोनॉट्स के शूज से मैच नहीं कर रहे। इन सभी डाउट्स के चलते ये माना गया कि 1969 की मून लैंडिंग फेक थी, लेकिन इन सभी डाउट्स की एक्सप्लेनेशन दी गई, जिससे कि साबित किया कि मून लैंडिंग वाज नॉट फेक। पहला डाउट था कि आखिर मून पर फ्लैग हिल कैसे रहा है, बल्कि चांद पर तो हवा चलती नहीं। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये था, अगर आप फोटोग्राफ्स को ध्यान से देखेंगे तो फ्लैग के टॉप एज से आपको दिखाई देगा एक पोल। वो पोल जो कि झंडे को ठीक से लगाने के लिए यूज किया गया था, उसको थोड़ा आगे बढ़ाया गया था। एस्ट्रोनॉट्स जब उस फ्लैग को लगा रहे थे तो उस फ्लैग में थोड़ी सी लहर आ गई, क्योंकि मून पर कोई वातावरण ही नहीं है, इसलिए जब एस्ट्रोनॉट्स वहां से चले भी गए तो भी झंडा उसी पोजीशन पे था। इसके कारण लग रहा था कि जैसे झंडा हवा में लहरा रहा है। दूसरा डाउट ये था कि फोटो में ब्लैक स्काई नजर आ रहा है, क्यों फोटो में स्टार्स नजर नहीं आ रहे, बल्कि ये फोटो तो चांद से ली गई है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी थी। उन्होंने कहा क्योंकि ये फोटोग्राफ डे टाइम में ली गई है और कैमरे की सेटिंग्स की वजह से स्टार्स विजिबल नहीं थे। ब्राइट लाइट में अक्सर फेंट चीजें नहीं दिखाई देती, इसी कारण इस फोटोग्राफ में स्टार्स भी नहीं दिखाई दिए। जैसे कि हमने फोटोग्राफ में आपको दिखाया कि फुटप्रिंट जो है वो एस्ट्रोनॉट के बूट से मैच नहीं कर रहा था। यही था डाउट नंबर 3। उन्होंने कहा कि कैसे फुटप्रिंट्स जो है वो एस्ट्रोनॉट के बूट से मैच नहीं कर रहा, लेकिन इसकी भी एक्सप्लेनेशन थी। उन्होंने कहा कि ये जो फुटप्रिंट है ये नील आर्मस्ट्रांग का नहीं बल्कि बज एल्ड्रिन का है। उन लोगों ने अपने बूट के ऊपर लूनर शूज ओवर शूज पहने हुए थे, जो इसलिए पहनते हैं ताकि उनको मून पर ज्यादा ग्रिप मिले, और वहां से लौटते वक्त वो शूज वो लोग वहीं छोड़ आए थे, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट का वेट कम करना जरूरी था। ये एक्सप्लेनेशन दी उन्होंने उनके डाउट नंबर 3 की। कुछ थर्ड पार्टी एविडेंस भी हैं जो बोलती हैं कि लूनर ऑर्बिटर से कुछ हाई डेफिनेशन फोटोज ली गई थी, जो कि लूनर मॉड्यूल के डिसेंट स्टेजेस को और एस्ट्रोनॉट्स के पाथ को, ट्रैक को दिखाती हैं, जो कि एक बहुत ज्यादा सॉलिड प्रूफ है ये साबित करने के लिए कि ये मून लैंडिंग फेक नहीं थी, बल्कि इट एक्चुअली हैपेंड। इन सब के बावजूद भी, इन सब एक्सप्लेनेशंस के बावजूद भी अभी भी कुछ लोग यही सोचते हैं कि 1969 की वो मून लैंडिंग फेक थी, लेकिन ये सच नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अगर मून लैंडिंग सच है तो ये फेक न्यूज का किस्सा क्या है? तो ये किस्सा है कि जब हम लोग बिना फैक्ट चेक करे कोई भी इंफॉर्मेशन को आगे शेयर करते हैं तो हम भी उस मिस इंफॉर्मेशन फैलाने का हिस्सा बन जाते हैं। बीबीसी के एक आर्टिकल में जो इसी से रिलेटेड था, उन्होंने लास्ट में मेंशन किया है कि जब भी आप अपने स्क्रॉल फीड करें और कुछ भी आके शेयर करें तो आप जरूर चेक कर लें कि वो डेटा कितना सच है। अपने एक्सपर्ट से या फिर अपने फ्रेंड से या फिर किसी ऐसी रिसोर्सेज से जहां पे ये फैक्ट्स चेक हो सकते हैं, वहां से इन फैक्ट्स को चेक कीजिए और तभी आगे शेयर कीजिए। ये उन्होंने अपने उस आर्टिकल में मेंशन किया था, जो एक हद तक सही भी है, क्योंकि इन्हीं कारणों की वजह से ना जाने कितनी ज्यादा फेक न्यूज हमारी लाइफ में आती है और हम उन पे यकीन कर लेते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये मून लैंडिंग फेक नहीं थी, इंसान वाकई चांद पर गया था। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।